बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस डे टाइम फ्रेम में? हाँ, August 4। टाइम फ्रेम कौन सा? लाइक 1 आवर डेली पे जाइए और बाद में 5 मिनट्स को शिफ्ट हो जाइए। तो 5 मिनट ही देख लेते हैं पहले। ओके। नहीं, डेली में जाइए। मैं आपको थोड़ा लाइक एनालिसिस पहले डेली पे किया था। नैन्सी, मैं इस चार्ट को पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, इधर लाइक आप इधर देखे तो लाइक July 17 पे इंड्यूसमेंट बनाया था ना। वो इंड्यूसमेंट मार्क कीजिए। ये वाला। हाँ हाँ, लाइक क्लोजिंग आके उसके नीचे हुआ था लाइक August 2 पे, अगस्त थर्ड थर्ड पे। थर्ड हाँ, अगस्त में। सो हाँ। हम लाइक आप बोले थे लाइक जब क्लोजिंग नीचे हुआ तो लाइक एटलीस्ट ऊपर का इंड्यूसमेंट लेने तक जा सकता है। और मैं नेक्स्ट डे August 4 को लाइक ऊपर का ट्रेड देख रहा था। ओके, लाइक अब 5 मिनट्स में आ जाइए। ओके। नहीं तो आप इसमें ये भी देखो ना हाँ, कि अगर ओके प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेने लेने के लिए ऊपर नहीं गया अगर, तो ओके। ये वाला इंड्यूसमेंट ऑलरेडी ये हमारा इंड्यूसमेंट था फर्स्ट, जो बुलिश सिनेरियो बन रहा था क्योंकि यहाँ पर प्राइस बुलिश था। तो करेक्ट करेक्ट ये इंड्यूसमेंट था और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो करेक्ट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस कहाँ पर और आएगा? ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा। ओके। ओके। तो प्राइस यहाँ पर हो सकता है ये पुल बैक, छोटा पुल बैक भी हो सकता है और बड़ा पुल बैक भी हो सकता है। पुल बैक मतलब यहाँ भी आ सकता है प्राइस, और यहाँ अपन को ये चीज़ पता नहीं रहती है कि प्राइस कहाँ तक आएगा और कहाँ तक नहीं आएगा। तो जिस हाँ हिसाब से प्राइस रिएक्ट करेगा ना, उसी बेसिस पर ही हमको ट्रेड प्लान करने रहते हैं। अब आप अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखो तो प्राइस ने इस वाले कैंडल का जो हाई है, 3 अगस्त का हाई है जो हाँ भी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पर गया बट ओके। सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे क्लोज हुआ है। हाँ, ओके। लेकिन मेरा क्या मानना है ना लाइक, देखिए लाइक ये डेली टाइम फ्रेम में हम बोल सकते हैं, लेकिन जब August 3 पे मार्केट क्लोज हुआ था उस नेक्स्ट डे ओके। के प्लानिंग पे मैंने सुनो, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। जब हाँ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि आपको हाँ। हमेशा ये ट्रेड प्लान करना है कि जब भी प्राइस किसी लो को ब्रेक करे, प्रीवियस लो को, करेक्ट तो ये स्विंग जो मेरी थी इसमें जो हमारा लो पॉइंट था ये था इंड्यूसमेंट, ठीक है। करेक्ट। तो जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट ले तो ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान करो कि यहाँ पर प्राइस ने क्लोज किया और डायरेक्ट ओके। यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक तक। मैंने आपको ये बोला था कि जब किसी लो को ब्रेक करे तब वहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग देख। नहीं, वही नहीं, मैं बाइंग का ही सोच रहा था। ओके, लाइक आप 5 मिनट्स में जाइए लाइक वो August 4 को। ओके। देखिए August 3 पे इंड्यूसमेंट, आई मीन डेली टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट नीचे क्लोज किया था। सो नेक्स्ट डे में बाइंग का प्लानिंग कर रहा था। और इसमें 5 मिनट्स में August 4, August 4 चाहिए। अगस्त नहीं, आप जून, जून। हाँ हाँ हाँ। इधर थोड़ा लाइक हाँ जूम कीजिए। इधर हम बाइंग का सोचते हैं ना लाइक बाइंग का कैसे ठीक ट्रेड है, लेते मैंने हैं इधर। बाइंग का प्लान बनाना है, ठीक है। ओके। प्लान हाँ आप बनाओगे, कैसे प्लान करोगे वो हाँ मैं करेक्ट। आपको। ओके। आप ओके। ये लेवल बता देता हूँ। लाइक जैसे 3 अगस्त को प्राइस यहाँ पर लो ब्रेक किया, ठीक है। ये ओके। जो मेरा प्रीवियस इंड्यूसमेंट था, जो प्रीवियस ओके। लो भी था, ठीक है, ओके। उसको प्राइस ने ब्रेक किया, तब मैं ओके। मार्किंग क्या करूंगा, जो अपना 3 अगस्त का हाई पॉइंट है करेक्ट। और 3 अगस्त का लो पॉइंट, करेक्ट। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। ओके। ओके। ओके।
अब आप इस केसेस में ये देखो हाँ, कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। हाँ, ऑल ओवर ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। या और ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था। ओके। हाँ, जब प्राइस यहाँ पर था, ये इसके पहले जो स्विंग बना था वो क्या है, ये वाला, करेक्ट। ये इंड्यूसमेंट था हमारा। ओके। ओके, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। ओके, तो इधर ऑर्डर ब्लॉक मेरा क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये शैडो भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ है। तो ओके। आपको ये जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेगा, इसके बाद आपको पुल बैक देखना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पुल बैक है, बट ये सारे मिटिगेटेड है, ओके, ठीक है। ये जो फर्स्ट पुल बैक है, जो फर्स्ट पुल बैक था वो तो मेरा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ओके। ओके, अब ये जो पुल बैक है, तो इस पुल बैक में आप देखो ये जो शैडो थी वो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुकी है इस वाली कैंडल से। और ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर इस कैंडल को मैं पूरा भी लूँगा तो ये थर्ड कैंडल मिटिगेट कर चुकी है। तो ओके, ये शैडो भी हमारी किसी काम की नहीं है। और ये शैडो, जितनी भी शैडो यहाँ पर हैं वो सारी मिटिगेटेड है। ये वाली शैडो, ये तो ये भी मिटिगेटेड है। अब आपको पुल बैक देखना है, इसके बाद हमारे पास यहाँ कोई भी पुल बैक नहीं है। ओके, और ये सारे मूव वन साइडेड मूव है। ये पॉज कैंडल है, ये हमारी पुल बैक कैंडल है, ओके, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। ओके। आप जूम आउट करोगे तो आपको ये चीज़ हाँ, दिखेगी कि इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है, तो ये वैलिड पुल बैक होगा। ओके, वैलिड पुल बैक है और ये अनमीडिएटेड है। ओके, तो ये हमारी अनमीडिएटेड शैडो हो गई, और ये सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया मेरा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस कहाँ पर आएगा, एक्सट्रीम पे। अगर इसको ओके, फेल करता है तब प्राइस कहाँ पर आएगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी पड़ेगी पहले। करेक्ट, ओके। तो आपका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो ये था, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके, ये आपका हायर हाई कन्फर्म हुआ, ये सॉरी हायर हाई नहीं, ये हमारा हाई पॉइंट है, इसका लोअर हाई है, ठीक है। ओके, ये लोअर हाई हो गया। जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है तब हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। अब लोअर लो कब कन्फर्म होगा, जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेगा। ओके। ओके, तो इस केसेस में इंड्यूसमेंट अभी कहाँ है, अभी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। ओके। यहाँ पर भी कोई ऐसा पुल बैक नहीं बना है, यहाँ पर एक ये भी पुल बैक नहीं है, ये भी इनसाइड कैंडल्स है सारी। ये जो दो कैंडल है मैं आपको बता दूं, ये मेरी कौन सी कैंडल है, एक मिनट, इसके लो को अगर ब्रेक किया होगा। ओके। ये पुल बैक कैंडल है, ठीक है। तो अभी इस केसेस में इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ हो जाएगा, ये वाला। ओके। ओके, बट प्राइस यहाँ पर नहीं आया और इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद नया लो बनाया प्राइस ने इस जगह पे, ठीक है। और इस लो को भी ब्रेक कर दिया प्राइस ने। जब इस वाले लो को ब्रेक कर दिया तो इस केसेस में हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर होगा, ये वाला। ओके, ओके। जब ये प्राइस ये वाला इंड्यूसमेंट ले लेगा तो ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। तो हमारा लोअर लो कहाँ कन्फर्म हुआ, इस जगह पे। ओके, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हो गया। प्राइस इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ से ये प्राइस ने कहाँ से रिएक्ट किया है, ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से ही प्राइस रिएक्ट किया है, ठीक है। ओके,
फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता होगा शायद, हाँ, नहीं हाँ। पता तो बताऊँ, मैं बता देता हूँ। फेयर हाँ, वैल्यू गैप का पता है, मतलब ये पता है। होता है कि जो फर्स्ट कैंडल है इसके लो और जो थर्ड कैंडल है, इनके से बीच में अगर कोई डिफरेंस है, तो वो फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है? ओके, बट हमको इससे कोई अभी मतलब नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको। ओके, यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया, डाउन आया, ठीक है? अब स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तब हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई, ठीक है? तो जब ये लोअर हाई है तो हमारा ये जो भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है? अब हाँ, प्राइस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, बट क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो, ओके, जो हमारी ऑर्डर फ्लो होते हैं, जहाँ पर हमारी जो बाइंग हुई है, ठीक है, ओके, वो क्या थी, अनमिटिगेटेड थी। ओके, जो भी बाइंग है ये क्या है, अनमिटिगेटेड है। हाँ, हाँ, यहाँ पर देख रहे हो, तो मेरा ऑर्डर फ्लो है, ये ओके, अनमिटिगेटेड है। अगर मैं इसको रिफाइन करूँ और रिफाइन करने के बाद अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाऊँ तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? बट यहाँ ओके, प्राइस ऑर्डर कभी-कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा नहीं और हुँ, ऑर्डर फ्लो से प्राइस रिएक्ट करेगा। ओके? ओके। अब सेम टाइम पे और ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड कैसे हो गया है? वो उधर और ग्रीन कैंडल से लेना है ना? हाँ, ग्रीन कैंडल से ही ले रहा हूँ न ना मैं। और उससे उससे नीचे, क्योंकि वो इनसाइड बर हो गया वो लाइक रेड कैंडल। हाँ, इधर से होता है। तो आप ऐसे ले लो, ओके। हाँ, आपका जो स्विंग है पूरा, आप इसको लोगे एज़ अ ऑर्डर फ्लो लोगे, ठीक है? ये करेक्ट, इसका लो पॉइंट, ओके? तो जो ये तो ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है? करेक्ट। ये हाँ, मिटिगेटेड है, अगर यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता, ओके, तब हम इसको ये ले लेते। लेकिन अगर इसको आप रिफाइन करोगे, तो रिफाइन करने के लिए आप केवल बाइंग कैंडल्स ले ओके, सकते हो। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी ओके, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था, उसको आप आगे शिफ्ट कर दो और ओके, प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर लेगा। ओके? ओके। तो अभी यहाँ पर प्राइस, अभी यहाँ पर इंड्यूसमेंट में ये जितना भी मूव है, ये हमारा इंड्यूसमेंट अभी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि लोअर लो कंफर्म होने के लिए हमको प्राइस को इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, इंड्यूसमेंट हमारा इस केसेस में प्राइस ने कहाँ लिया, यहाँ पर लिया इंड्यूसमेंट। ओके, तो जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेगा तब हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ओके, ये मेरा लोअर लो हो जाएगा। जब लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, प्राइस यहाँ पर, एक सेकेंड, इंड्यूसमेंट ये नहीं है हमारा, ये इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा होगा, हाँ, वही है क्योंकि ये यही हाँ, होगा, यही रहेगा। हाँ, ये इनसाइड कैंडल है। हाँ, ओके। जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेता है तब मेरे को क्या चाहिए रहता, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? हाँ, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, हमको यहाँ पर एक पुल बैक देखना है कि पुल बैक कौन सा है। तो आप इस यहाँ पर देखो, ये हमारी जो कैंडल थी, ये वाली इनसाइड कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक किया और प्राइस हाँ, यहाँ से रिएक्ट करके नीचे आया। तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, जो कि अनमिटिगेटेड है। ओके, ओके, तो प्राइस ने यहाँ पर 3 बजे के आसपास इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। ओके, ओके, तो नेक्स्ट डे हमारी ये जो डिमांड थी वो क्या काम करेगी, यहाँ पर जो यहाँ पर सप्लाई का काम कर रही थी, वो अब डिमांड का काम करेगी ओके, नेक्स्ट डे। ओके, लेकिन प्राइस यहाँ पर आगे आगे आप अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर आगे शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस मॉर्निंग में थोड़ा सा रिएक्ट किया, लेकिन ये जो हमारी पहले क्या थी,
यहाँ से सप्लाई आ रही थी, ठीक है। हम्म, अब यहाँ से सेम डे जब इसको ब्रेक कर दिया तो क्या आएगा, एज अ डिमांड। डिमांड का वो काम हम्म, करेगी, ठीक है। बट ओके। यहाँ से डिमांड भी हमारी फेल हो गई और ये सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, ओके। ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी पहले सप्लाई थी वो डिमांड में कन्वर्ट हुई, और डिमांड क्या हुआ, सप्लाई में, मतलब हाँ जो हाँ, करेक्ट। सप्लाई बिकम डिमांड, देन डिमांड बिकम सप्लाई। ओके। तो इसको हम चेंज, जो सप्लाई और डिमांड की जो चेंजिंग होती है वो इसी प्रकार से होती है। तो आप कभी कभी इस केसेस में आप ये भी ले सकते हो। अब अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं, ये प्राइस जब हमारे, ये तो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था फर्स्ट वाला, ओके। ओके। अब फर्स्ट हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस कभी फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस रिएक्ट करता है, ओके। ठीक है। तो इस वाले केसेस में प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ही रिएक्ट करके नीचे आया है, ओके। तो ओके। फेयर वैल्यू गैप भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा भी नहीं, फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्ट करते हैं। ओके। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, आप अगर यहाँ देखो तो फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप इसको और रिफाइन करो तो इस वाली कैंडल से भी ले सकते हो, क्योंकि ये हमारी जो मिडिल कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, ये वाली कैंडल, ओके। ये ओके। इसका इनसाइड कैंडल है। तो आप फेयर वैल्यू गैप के लिए इस वाली कैंडल के लो को ले लोगे, लो को यहाँ पर मार्किंग करोगे, और जो नेक्स्ट कैंडल है इसके हाई को मार्किंग करके ये फेयर वैल्यू गैप आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ कन्वर्ट हुआ है, ओके। ठीक। और जो हमारी यहाँ पर जो इस दिन ये हमारा डिमांड का काम कर रही थी, अब वो यहाँ सप्लाई का काम कर रही है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब आप आगे इसको शिफ्ट करोगे, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पर पहले सप्लाई थी, अब वो डिमांड में कन्वर्ट हुई, अब डिमांड से क्या हुआ, सप्लाई में कन्वर्ट हुई, तो वो आगे जाके ये हमारा एज अ ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी ही करेगी, क्योंकि ये तो अब हमारी सप्लाई हो गई ना। तो जब भी प्राइस इस वाले केसेस इस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा से आएगी, तो प्राइस वहां से फिर से रिएक्ट करेगा, ओके। ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया, और जो हमारा लोअर लो था इसको भी ब्रेक कर दिया। जब प्राइस लोअर लो ब्रेक करेगा तब हमारा हायर हाई, हाई। हाई हाँ, कंफर्म हो जाएगा। लोअर हाई, हाँ। तो अभी हमारा ये लोअर हाई कंट्रोल। लोअर हाई कंफर्म हो गया, और ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। अब हम्म। आपको लोअर लो कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। तो इस वाले केस में आप देखो इंड्यूसमेंट हमारा प्राइस ने कहाँ पर लिया है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गया, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक है, अभी इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पर था। अब इस वाले इसको भी ब्रेक कर दिया तो इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट प्राइस ने लिया है, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। ओके। तो ये मैंने स्ट्रक्चर की यहाँ पर मार्किंग कर ली है, ठीक है। अब प्राइस लोअर लो जब कंफर्म हो जाएगा, तब आपको ये देखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है आगे का इस टाइप से रिएक्ट करेगा। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो, नहीं, ये लोअर लो से पहले ही अराउंड कितने बजे, अराउंड, एक मिनट, 125 पे देखिए, 125 पे इंड्यूसमेंट है, 125 पे। हाँ। देखो अभी इस वाले लो को प्राइस ने ब्रेक किया, तो इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है। जब तक इस वाले लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब ये हमारा सिंगल लेग हो गया ना, ये सिंगल लेग है ना, सिंगल लेग। हम्म। अभी तो ओके। ये वाला इंड्यूसमेंट है, ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर ओके। ब्रेक नहीं हुआ ना। अब जब ये प्राइस इसको ब्रेक कर देगा तब इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जब ओके। ये लो को ब्रेक कर देगा। तो अभी तो हमारा इंड्यूसमेंट यहीं पर रहेगा जब तक ये सिंगल लेग है। ओके। तो अगर आप इसको एज अ
इंड्यूसमेंट लोगे तो ये माइनर स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका, ठीक है। और जब माइनर स्ट्रक्चर इस टाइप से स्वीप करता है तब आप यहाँ पर लोअर लो लोगे, तो ये लोअर लो अल्टीमेटली आपको यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाँ हाँ। स्ट्रक्चर आप इस टाइप से मार्किंग नहीं कर पाओगे। ओके। स्ट्रक्चर आप मार्किंग अगर करोगे, जैसे यहाँ होगा, मैं ये बोलूँगा ये पुल बैक हो गया, ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाँ हाँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ये आपको ओके पूरा लेग ही लेना पड़ेगा यहाँ, ओके। ओके। तो वो वैलिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। बट ये वैलिड नहीं है, ओके। इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि वो सिंगल कैंडल है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी पुल बैक बड़ा होता, तो आपको हमेशा जब किसी लोअर लो या फिर लोअर हाई कंफर्म करना है, तो उसमें आप देखोगे जो पुल बैक है वो बड़े होने चाहिए, सिंगल कैंडल के नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रक्चर की मार्किंग कर रहे हो। तो वो तो आपका माइनर स्ट्रक्चर हो गया। जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला पुल बैक भी आप इसको लोअर लो जब बनाओगे ना 1 मिनट में, तो ये आपका काम करेगा। बट आप 5 मिनट में स्ट्रक्चर कर रहे हो तो 1 मिनट वो सिंगल कैंडल को मत देखो। अब प्राइस यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हुआ, प्राइस इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑलरेडी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। ओके। सॉरी, ये मिटिगेटेड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। तो जब भी हाँ प्राइस, मुझे, हाँ 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 मुझे एक्चुअली वो फोर्थ फोर्थ से मुझे डाउट था, क्योंकि थर्ड तक हमें क्या मिला था, लाइक वो डेली टाइम फ्रेम में जब देखे तो लाइक वो इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज किया था हम, लाइक फोर्थ तारीख से हम लाइक बाइंग का प्लान करते हैं, करेक्ट ना? नहीं, तो आप बाइंग का प्लान कहाँ तक करोगे, जब आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आएगा वहां तक आप बाइंग करोगे, लेकिन प्राइस ओके ऑलरेडी इसी जगह पे खुल रहा है ना, ओपन हो रहा है। ओके। ओके। अगर ये इसी जगह पर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, जब इसको ओके ये फेल कर देगा, ओके। तब आप इसके बाद बाइंग कहाँ पर प्लान करोगे, कहाँ तक प्लान करोगे, एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम तक, जब जहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ओके ओके। अब इस केसेस में आप देखो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड है वो कौन सा है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा अनमिटिगेटेड है, ओके ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। कंफर्म हुआ ना, ये अनमिटिगेटेड हाँ है, हाँ। किसी भी करेक्ट। कैंडल ने इसको मिटिगेट नहीं किया। आप इसको आगे शिफ्ट करो, ओके। तो ओके आप यहाँ पर प्लान करोगे कहाँ तक, बाइंग का, क्योंकि प्राइस ने इस जगह पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ओके यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब अगर आप 1 मिनट में एंट्री लोगे तो इस वाली कैंडल के ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ भी एंट्री आप बना प्लान कर सकते हो। अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर एक वैलिड एंट्री आपको 1 मिनट में मिल जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में, ओके। ओके। शायद ये 1 मिनट में नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत दिन के पहले है ना, लाइक वो 1 मिनट में मैं बताएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर होगा तो ओके मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके तो आप यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर आप समझ लो, देखो। ओके। आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कैसे करोगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, डिसीजन डिसीजन। ओके। ओके। आपने देखा प्राइस यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले चुका है, ठीक है। हाँ। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट में यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी तो ली हुई है, ठीक है। ओके और यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। ओके और हो सकता है प्राइस बाद में नीचे आया हो, तब जाके ओके ये स्वीप हुआ हो, ठीक है। तो मैं अभी जो स्ट्रक्चर बना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आप ओके इसको यहाँ पर मान के चलो, आपने कोई एंट्री यहाँ पर सेलिंग की एंट्री नहीं ली है, बाइंग का एंट्री लिया है, ठीक है, ना ना ही बाइंग का एंट्री लिया है। आप यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म हो रहा है। ये वाली जो कैंडल है जहाँ पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, उसके पहले आप देखो तो प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। ओके तो प्रीवियस कैंडल की अगर लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है और वो जो कैंडल है वो बहुत बड़ी कैंडल है, और यहाँ पर कोई अनमिटिगेटेड शैडो है, ओके अनमिटिगेटेड शैडो है अगर, तो जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए, तब आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान करके और एक
आपको ये दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, मतलब इन्वर्टेड नहीं है, ये हैमर ही है। तो ये हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल के हाई को आप लेके और यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? जहाँ तक आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। ये क्यों प्लान किया है? क्योंकि ये अनमिटिगेटेड शैडो है और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है इसने। ओके। अगर यही कैंडल या फिर इस टाइप से स्ट्रक्चर होता कि इस ऑल टाइम जो लो था ये हमारा, ठीक है, ओके। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता, और यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब करते हुए आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, तो इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये हैमर कैंडल भी मिला है, ठीक है। हैमर कैंडल एक को आप डबल कंफर्मेशन मिल गया है आपको। यहाँ कैंडल यहाँ पर आया, फिर इसके बाद हैमर बनाया, हैमर को जैसे हाई को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? जहाँ तक आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ओके। ये वाला, तो ये आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप देखो, नेक्स्ट डे आप यहाँ पर बाइंग का प्लान तो करोगे नहीं, जब मार्केट ऑलरेडी डिसीजनल ऑर्डर सही ब्लॉक पे हो। ओपन हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आप कोई एक बाइंग का प्लान तो करोगे नहीं, यहाँ से सेलिंग का ही प्लान करोगे। तो सेलिंग के प्लान के लिए आपको क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट चाहिए। ओके। इंड्यूसमेंट चाहिए। अब इस वाले केसेस में कोई इंड्यूसमेंट अभी है नहीं है, नहीं स्ट्रक्चर है। कुछ भी बना नहीं है, ठीक है। करेक्ट। अब प्राइस यहाँ पर इस वाले लो को ब्रेक किया। ओके। ओके, इस वाले लो को ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पर देखो तो कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं है अभी, और करेक्ट। इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर नीचे। ये जो नीचे। हमारा हाई, हाँ, कहाँ पर उससे है? भी उससे भी नीचे है ना? नहीं, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये तो इनसाइड कैंडल है ना। ये हाँ। सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो नहीं, इंड्यूसमेंट ये भी इंड्यूसमेंट नहीं है नीचे वाला। लाइक ये फोर्थ के पहले, वो भी इंड्यूसमेंट नहीं है नहीं, मैं क्योंकि। सेलिंग का। आप यहाँ ओके। पर क्या प्लान करोगे? मार्केट आपको अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है बाइंग का, आप ओके। बाइंग का थोड़ी प्लान करोगे। ओके। ओके। डिसीजनल पे तो आप क्या देखोगे? सेलिंग की सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग। सेलिंग करेक्ट। अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, कि जब ओके। डिसीजनल पे है तो हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। ओके। बाइंग का ओके। प्लान कब करेंगे? जब इसको ब्रेक कोई हो हमारी होने सप्लाई है इसको ब्रेक कर देगा, तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। कहाँ तक के ओके। लिए? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, अगर हमको ओके। कोई वैलिड एंट्री मिलेगी तो, अदरवाइज नहीं। ओके। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, आपको क्या सेलिंग के लिए क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट। हाँ अब हाँ। इस वाले केसेस में इंड्यूसमेंट कहाँ पर है? टॉप पर ही नहीं, है, टॉप में, हाँ। आज का जो डे है। करेक्ट। तो अगर ये वाली जो कैंडल यहाँ बनी हुई थी, ये कैंडल क्या होती, ऊपर क्लोज ना करके एक स्वीप करके। विक हाँ। बना के नीचे आ जाती, ठीक है। ओके। ओके। इन्वर्टेड हैमर बनता, उसके लो को ब्रेक करता, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड का प्लान कर सकते थे। बट प्राइस ने क्या किया? डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया। ओके। जब प्राइस डायरेक्ट ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद जब कोई पॉज कैंडल बने, ठीक है, ये पॉज कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस ब्रेक करता है ना, और डायरेक्टली अगर ब्रेक करता है, तब जो ओके। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्या होता है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि जो ओके। लोग यहाँ से बाय करते हुए आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये रेड कैंडल बन गई है। फिर इसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसमें क्या हुआ, बायर्स, फ्रेश बायर्स यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। जो भी ओके। फ्रेश बायर्स यहाँ पर आएंगे, और फ्रेश बायर्स आएंगे, तो वो मार्केट को कहाँ तक लेके जाएंगे? जो अपना नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम। है, ओके। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप इसके हाई को लेके यहाँ पर प्लान करोगे, लेकिन 5 मिनट में ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ना ही ये ओके। हैमर है, ना ही इन्वर्टेड हैमर है, ना ही यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार है, कुछ भी नहीं है इस टाइप से, ठीक है। तो ओके। ये वैलिड एंट्री अपनी नहीं बनेगी 5 मिनट में। अगर आप इसको 1 मिनट में देखो, अगर 1 मिनट में मैं अगर ये होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पीछे आना पड़ेगा। नी, नहीं, नीचे वो ये है ना, नीचे वो कैलेंडर का सिंबल, उधर उधर आप टाइप कर सकते हैं। हाँ, वो। अल्ट जी। हाँ, अगस्त 4, हाँ। ओके, ओके। देखो 1 मिनट में आप अब यहाँ पर कैसे एंट्री प्लान करोगे? देखो 1 मिनट में ये डायरेक्ट आपका ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के हाँ। बाद प्राइस प्राइस ने यहाँ पर इसके हाई को जो ये हमारा हाई हाँ। बना है, इसको ब्रेक करेक्ट। किया, ओके। करेक्ट। इसको हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद इंड्यूसमेंट हो गया।
इंड्यूसमेंट आपको देखना है, इंड्यूसमेंट हाँ चाहिए क्योंकि इसने यहाँ पर प्रीवियस ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। हाँ जब हाँ। यहाँ प्रीवियस ब्रेक किया है और प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस लिक्विडिटी हमारी सारी ग्रैब कर चुका है, ओके तो आपको यहाँ ये अनमीटिएटेड शैडो दिख रही है, ओके। बट यहाँ प्राइस आया नहीं है, यहाँ आपकी एंट्री नहीं बनेगी। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिएक्ट करके फिर से इसको ब्रेक कर दिया। ओके तो आप ये यहाँ प्लान कर सकते हो कि जब ये पुल बैक आया तो ये पुल बैक में आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ओके। ये यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हो। नहीं, या वो विक का वही वही कैंडल ले सकते हैं ना, क्योंकि लाइक उतना 1 मिनट में उतना बड़ा कैंडल तो नहीं है ना वो, तो हाँ, तो वो। इसको ले सकते हो। ओके। हाँ। हाँ, हम्म, नहीं तो प्रीवियस कैंडल वो क्या है, पॉज कैंडल है आपकी, मतलब इनसाइड कैंडल है, तो उसको ऐसा इनसाइड कैंडल है तो उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा। तो आपको ये हमेशा ये इनसाइड कैंडल को आप कभी कभी क्या है, लोग इनसाइड कैंडल देख के ही उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर लेते हैं, बट वो इनसाइड कैंडल होती है। तब यहाँ पर आपको अगर एंट्री प्लान करना है तो आप यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ बाइंग में स्ट्रेंथ हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओके बाइंग में स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, तो जब प्राइस वाले हाई को ब्रेक करे आप एंट्री प्लान कर लो, या फिर ये जब जो बाइंग कैंडल बनी है इसको, क्योंकि आप यहाँ सेलिंग का प्लान तो आप करोगे नहीं, क्योंकि करोगे नहीं, यहाँ, हाँ। हाँ, सेलिंग का तब प्लान करोगे जब प्राइस यहाँ पर कोई इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए और फिर इंड्यूसमेंट ले और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, देन उसके बाद आप करो, ओके ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है यहाँ, सेलिंग का मैं बता रहा हूँ, इस लो ओके को ब्रेक करता पहले प्राइस यहाँ पर, इस लो को ओके ब्रेक करता, फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, इस वाले लो को ब्रेक करे, फिर ये प्राइस इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो ओके इस इस जगह पे, तब आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि इस केस में क्या होगा, प्राइस इंड्यूसमेंट भी ले चुका है, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, तब यहाँ पर आप सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो बना ही नहीं है, ना ही करेक्ट। 5 मिनट में कोई सिनेरियो बना, ना 1 मिनट में। तो हो सकता है कभी कभी आपको एंट्री मिस भी हो जाए, बाइंग में आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, वैलिड सेटअप ना मिले, ओके। ओके और ये भी जरूरी नहीं कि आपको हर टाइम एंट्री मिल ही जाए, और अगर आपको ऐसा यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेना है तो आप यहाँ रिस्क प्लान कर सकते हो अपना, क्योंकि ये अच्छी ओके बाइंग कैंडल है, जब इसके हाई को ब्रेक करे और इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ये हाँ। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ओके और ये वाली कैंडल प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब करती हुई आ रही है, ठीक है। ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो ओके जब प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है और किसी भी कैंडल के ऊपर ब्रेक कर दे या ऊपर क्लोजिंग भी कर दे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत रेयर केस में होगा आपका, और जब आपके पास स्पेस है ऊपर साइड में, तो स्पेस है तो आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो, ओके सिंगल कैंडल पे भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा आपका, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्राइस यहाँ आया यहीं से रिएक्ट किया, ओके। ओके और फिर जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, अब ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तब हमको क्या चाहिए, प्राइस या तो 5 मिनट में स्वीप करे, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ओके ओके, तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनाओगे जब प्राइस, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी बनाया, इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे एंट्री आप डायरेक्ट यहाँ प्लान करोगे, ओके और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, फिर उसके बाद जो आपके फाइनल टारगेट रहेंगे वो लोअर लो करते रहेंगे, ठीक है। ओके। बट आपको यहाँ वेट करना है, हाँ, इधर
इधर अगर हम वो इन्वर्टेड कैम हैंडल लाइक कैंडल पे ले गए आपको तो। यहाँ आपको फिर ये स्ट्रक्चर देखना है कि हम्म, जैसे अगर यहाँ पर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर देखो, तो इस हाई में और इस वाले हाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है, अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे, तो फर्स्ट तो आपका प्राइस मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस हिट करेगा। फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, देन उसके बाद आपकी डायरेक्शन में जाएगा, राइट। ओके। हाँ। यही कर रहा है ना मार्केट। करेक्ट, हाँ करेक्ट। आप आगे जाके अगर इसको प्लान करोगे तो आपके टारगेट तो हिट होंगे इन फ्यूचर, ठीक है, बट आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट प्लान करना है ना। हाँ हाँ। तो आपको फिर स्टॉप लॉस इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनेरियो बनेगा कि प्राइस जो प्रीवियस हाई है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। ओके। अगर आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर रहे हो तो फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके। अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाया आपने, अगर स्मार्टली स्टॉप लॉस लगाया तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि कभी कभी। हाँ थोड़ा। हाँ। और आप यहाँ पर देखो, तो ये भी आप अनमिटिगेटेड है, ठीक है। ओके। और अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो भी रहा है, हिट भी हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप सेकंड टाइम एंटर कर सकते हो यहाँ पर, ओके। ठीक है। सेकंड टाइम कैसे एंट्री प्लान करोगे, ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर इसके अबव गई है, बट यहाँ सस्टेन नहीं करके नीचे क्लोज की है, तो एक साइन हमको मिल गया यहाँ पर कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। ओके, रिएक्ट कर ही रहा है। ओके। ओके। रिएक्ट करने के बाद यहाँ प्राइस ने क्या किया, इस वाले लो को ब्रेक किया, तो एक कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, यहाँ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। डिसीजनल पे आपको एक ही बार एंटर करना है। एक्शन पे। ओके। अब आपको यहाँ पर क्या, कहाँ पर प्लान करना है, अनमिटिगेटेड शैडो पर। ओके। तो प्राइस ओके। जब अनमिटिगेटेड शैडो पर आए, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद आप यहाँ पर, आपको और कंफर्मेशन चाहिए, तो जब इस हैमर के लो को ब्रेक करे ना, तब, हाँ, लो को जब ब्रेक करे तब आप करो, और इसके हाई का या फिर इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रिवॉर्ड आपको जहाँ जहाँ तक फेवर करे तब आप वहाँ तक ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला पुल बैक होगा, ठीक है। और आप अगर कैंडल टू कैंडल भी ट्रेड करोगे, तो ये आपको कैंडल टू कैंडल ये वाला सेकंड पुल बैक है, ओके। थर्ड पुल बैक हमारा ये है। तो जो प्रीवियस पुल बैक है वहां तक का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, टारगेट इजीली प्लान कर सकते हो। तो ये पता है, ये इस टाइप से जब प्राइस, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब प्राइस लोअर हाई पर आए ना, तब आपको बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस अगर यहाँ पर लोअर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेना, तब आप यहाँ पर एंट्री प्लान करो, और यहाँ पर जब आप सेकंड टाइम एंटर करो ना, तब आप वहाँ पर क्वांटिटी 3x ले सकते हो। ओके। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। ये जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, जब प्रीवियस जो हमारा हाई पॉइंट था उसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी प्राइस ग्रैब कर चुका है। जब नेक्स्ट टाइम हमको एंट्री मिलेगी ना, तो वो हाई हाई चांसेस रहेगी कि हमारा जो लोअर लो है वहां तक प्राइस आएगा, लोअर लो तक। ओके। और फ्यूचर में अंकित ने ही शायद ट्रेड लिया था इसमें, और फ्यूचर में तब तक इसने होल्ड किया जब तक या तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ या टारगेट हिट नहीं हुआ। और लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपका यहाँ आएगा, सेफ स्टॉप लॉस। ओके। अगर आप यहाँ देखो ना, वैलिड वैलिड क्या होता है, प्राइस जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बट यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग हमको यहाँ पर नहीं मिली, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तब हम सेकंड टाइम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट सेकंड टाइम हमको ट्रेड मिलेगा, एंट्री मिलेगी, वैलिड एंट्री मिलेगी, तब हम यहाँ प्लान करेंगे। और आप ओके। इस यहाँ पर भी देखो ना, जब स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया है ना,
तो ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग मिली है, लेकिन हम्म, करेक्ट। यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर रिएक्ट करना होता तो यहाँ पर हमको क्लोजिंग नहीं मिलती। जब प्राइस इतना फास्ट रिएक्ट किया ऊपर साइड में, तो इसके ऊपर भी तो क्लोज कर सकता था, ओके। बट क्लोजिंग कहाँ हमको मिली है, नीचे। ओके। ओके, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा और ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी यहाँ पर कि हम एंट्री कहाँ पर प्लान करें। ओके। बट अगर डिसीजनल में कभी भी आपका स्टॉप लॉस एक हिट हो जाए, तो आप वहां पर सेकेंड एंट्री कभी भी प्लान मत करो। ओके। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ही कभी हमेशा एंट्री प्लान करो। ओके। और ये वाला सिनेरियो लोअर लो में भी बन सकता है कि जब लोअर लो की लिक्विडिटी का प्राइस ग्रैब करे, तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो अपने हाई पॉइंट पर भी आए। ओके। तो नहीं नहीं, अब लाइक ठीक है, लाइक मुझे वो लाइक वही लाइक वो रिवर्स ट्रेडिंग का देख रहा था, लेकिन वो हाँ, रिवर्स करेक्ट एंड। ट्रेडिंग आप हमेशा ऐसे देखो, जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम एंट्री मिल ही जाए। ओके। आपका सेटअप बने, कैंडल आपके टाइम्स टाइप से बने, कैंडल जो आप ओके। प्लान कर रहे हो उसी टाइम पर कंफर्मेशन पर एंट्री लो ना। ओके। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, अभी एंट्री नहीं मिली, आपको दूसरी जगह पर एंट्री मिलेगी। और ओके। एंट्री अगर आपको मिल गई है, आप कैंडल कैंडल का वहां पर ऑब्जर्वेशन देखो कि कैंडल वहां पर प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए तो जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को टाइम देते हैं। ओके। और जो कॉल टिप वाले होते हैं वो केवल कॉल टिप का इंतजार करते हैं, वो मार्केट नहीं देखते हैं। ओके। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर बनने के लिए आपको कैंडल जो है, कैंडल का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि कैंडल का बिहेवियर क्या है और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अंकित, तुम ही एक्सप्लेन करो ना इसको, मैं आप तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। ओके। 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 और आप देखो कैंडल्स की साइकोलॉजी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक आप कहाँ तक प्रॉफिट, लाइक नीचे तक वेट करते हो, या इधर लाइक ये कैंडल्स देखने पे थोड़ा डर होता है ना, लाइक जब 2 o'clock पे फिर से ऊपर आया था, लाइक तब लाइक इधर ही बुक करते हो क्या, लाइक जब आप मल्टीपल ट्रेड्स लोगे ना, जब आप ओके। मल्टीपल ट्रेड लोगे, आप एक ट्रेड में ये मत देखो कि मेरे को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जब ओके। आप मल्टीपल ट्रेड लोगे ना, 10 ट्रेड आप लोगे और आपको 10 में से 8 बार आपका टारगेट हिट होगा ना, ओके। तो आप दो जो आपके जो 9 में और 10 में ट्रेड होंगे, तो तब उसको भी आप टारगेट तक ही होल्ड करोगे, बीच में नहीं ओके। निकलोगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट। ओके। 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 करेक्ट। ओके। ओके। सात्विक जी, मैं आपको कैंडल्स की हाँ। साइकोलॉजी बता देता हूँ। जब ओके। प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था ऊपर, ठीक है, हाँ। तो जिन लोगों ने, मैं ट्रेड ट्रेड नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं आपको ओके। ये बस कैंडल और जो चार्ट है उसकी साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। जैसे सपोज किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा ओके। इस वाले हैमर को देख के, इन्वर्टेड है, सॉरी, ये जो हैमर कैंडल है, इस ओके। पर किसी ने बाय किया होगा। तो जब ये कैंडल वन वे में इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, ओके। तो जो हमारा डे हाई था, वो डे हाई ओके। भी क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो डे हाई डे लो को भी ट्रेड करते हैं। ओके, तो ओके। जब वन वे में किसी प्राइस को ब्रेक कर देगा डे हाई को,
तब वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी। ओके। अगर वहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्होंने हम्म। बड़े प्लेयर्स अगर रियल में यहाँ पर रियल ब्रेकआउट है ये, ओके। तो वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं आएगी, ओके। स्मॉल आएगी। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है 5 मिनट की, ये क्या है? प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। ओके। सेल कर दे। करेक्ट। ठीक नहीं। हम्म। हम्म। पॉज कैंडल भी बोलते हैं इनको। हम्म। पॉज कैंडल का मतलब ये होता है कि हम्म। यहाँ पर इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इस वाली कैंडल में फ्रेश बायर्स आए। जब ओके। जब प्राइस हाई को ब्रेक करेगा ना, तो देखो आप कितना बड़ा मूव आया, कितनी बड़ी कैंडल आई। और फिर उसके बाद फिर से एक पॉज कैंडल बनी, क्योंकि आपके पास अभी भी स्पेस है। ओके। आप मेजर करो 150 पॉइंट की है, और आपके पास जो स्पेस है वो कितना है? वो स्पेस आप देखो, यहाँ तक का स्पेस 180 पॉइंट। ओके। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। ओके। 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 तो आप यहाँ डायरेक्ट प्लान कर सकते हो बाइंग का। अगर जब ओके। 5 मिनट में, मैं आपको हमेशा 5 मिनट स्ट्रक्चर ही क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, और 5 मिनट में कैंडल की साइकोलॉजी को समझ के उसको ट्रेड प्लान करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अगर ट्रेड लो लेते, ठीक है, और यहाँ तक का आपका टारगेट होता है, मैं बोल रहा हूँ डे हाई तक का, जो प्रीवियस डे हाई था उसका टारगेट था आपका, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस मैं इस कैंडल के नीचे लगाऊंगा, क्योंकि ये जो कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल, ये बहुत बड़ी कैंडल थी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके 50% पे भी टारगेट वो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ओके। आप यहाँ पर जैसे इसका 50% मैं देखूं, तो 50% हमारा ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। हाँ। ओके। हाँ, डे हाई के आसपास भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो, तो वो और ओके। ये पॉज डबल, दो पॉज कैंडल है ना, तो ये तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा। ओके। करेक्ट। और ओके। इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब की हुई है। एक और कंफर्मेशन मिल गया, मल्टीपल कंफर्मेशन। देखो, एक 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 मिनट अंकित, एक मिनट अंकित, देखो, फर्स्ट कंफर्मेशन ब्रेकआउट। करेक्ट। किसका ब्रेकआउट? डे हाई का। डे हाइट। ओके। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक फेल, फेल। डायरेक्टली ब्रेक, ओके। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सेकंड कंफर्मेशन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन, आपके पास स्पेस इतना है एक्सट्रीम तक जाने के लिए, ओके। टू 200 पॉइंट्स। ओके। ओके, कैंडल की आपको साइकोलॉजी अगर पता है, सेकंड कैंडल आपको एंट्री, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस वाली कैंडल को डायरेक्ट एंट्री ले लो, इसके हाई को ब्रेक ओके। कर लो। आप वेट करो। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, पॉज कैंडल आया, जिसको मैं पॉज कैंडल बोलता हूँ। थर्ड कैंडल, ये हमको कंफर्म कर रही है कि हमारी जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, और ओके। एक ग्रीन कैंडल बनी है, और इसके हाई ओके। को भी ब्रेक किया है। ओके, ओके। जब प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक करे, मैं यहाँ एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, आपको ओके। कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ ले लो कंफर्मेशन, और इसी ओके। लो के नीचे ले लो स्टॉप लॉस। ओके। इसके नीचे क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, अगर इसको ब्रेक कर देना तो यहाँ पर शार्प सेलिंग आ जाएगी फिर। ओके। ओके, और यहाँ तक के आप टारगेट ले सकते हो। तो मल्टीपल कंफर्मेशन है, चार, तीन से करेक्ट। चार कंफर्मेशन आपको मिले तब आपने एंट्री प्लान की है। तो आपको
एंट्री जब भी प्लान करना है तो कंफर्मेशन चाहिए, जितने सारे कंफर्मेशन होंगे हम्म, वहां पर आप एंट्री प्लान ओ, करो। बाइंग का प्लान कर लिया, अब आप सेलिंग में देखो। सेलिंग में फर्स्ट स्टॉप लॉस मान के चलो, आपने स्टॉप लॉस वैलिड नहीं लगाए, यहाँ पर क्या करेगा प्राइस, आप ये देखो। हमारे पास जो लोअर हाई थे, ये पास पास में थे। तो जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेड लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, उनका स्टॉप लॉस उससे होगा, डे हाई का हाई। हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर होगा। ओके। हम्म, हम्म, तो जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने पहले स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जो ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि उनको भी पता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, कि स्टॉप लॉस वैलिड स्टॉप लॉस इस वाले लोअर हाई के ऊपर है। हम्म, तो बड़े प्लेयर्स हमेशा छोटे प्लेयर्स को बाहर करते हैं, देन उसके बाद मोमेंटम आता है। ओके। सेकंड कंफर्मेशन आपको मिला, प्राइस ने जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ऊपर गई है, तो ऊपर भी तो क्लोज हो सकती थी, बट यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हुई। सेकंड सेकंड कैंडल रेड कैंडल बनी, पॉज कैंडल बनने के बाद फिर से ब्रेक डाउन आया, आपने यहाँ पर भी एंट्री नहीं ली, आपने फिर से वेट किया कि हमारे जो लो बना था, प्रीवियस लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और ओके। हमको यहाँ पर क्लोजिंग भी मिल गई, डबल हम्म, कंफर्मेशन और मिल गया यहाँ पर। करेक्ट। मैंने वेट किया कि प्राइस इस जगह पे आ जाए जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर तो ट्रेड लोगे नहीं, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए मैंने और वेट किया, प्राइस वहां पर आया, मैंने देखा यार मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल जाए तो वो भी ज्यादा वैलिड रहेगा, मैं क्या करूंगा, किसी कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी, ये पॉज कैंडल बनी, इसके लो को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, मैंने यहाँ एंट्री प्लान की। एंट्री प्लान करने के बाद मैंने इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाया, या फिर जो प्रीवियस हाई था उसके हाई को स्टॉप लॉस लगाया, और इसको मैंने ट्रेड प्लान किया और इसके टारगेट बुक कर देगा। ओके। तो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो। ओके। अबू जी, आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी जी जी। अगर आपको डाउट्स हैं आप बताइए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं नहीं, आ रही। ये ट्रेड मैंने भी लिया था वहां टॉप पे। ओके। ये और ट्रेड लेने सात्विक का जी और मकसद कैसा था कि यहाँ पे जैसे मैंने ना पहले जो ये पाउस कैंडल बनी है ना, ओके। एक्चुअली एक मैं पहले बाई लिया था, ठीक है। ओके। लेकिन बाई लेने के बाद ना मैं बाद में देखा कि वो ट्रैपिंग किया है ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को, तो मैं वो 30-40 पॉइंट पे एग्जिट कर गया था, फिर वहां से सेल एंट्री बनाया था। तो ये ट्रेड मैंने लिया था एक्चुअली। हाँ, ये और बात है कि आप लोग ने बहुत ज्यादा इन डेप्थ किया, मैं अभी तक तो इतना इन डेप्थ में नहीं जा पाता हूँ, और जो जो पॉइंट आप बताए वो वैलिड बताए हो, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे अपने को भी इतने डेप्थ तक जाने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा एंट्री करने का मकसद ये था कि जैसे जो पहले बाई का जो पाउस कैंडल है ना, जो पाउस कैंडल मतलब जिसको आपने बताया कि वो लो ब्रेक किया है, तो वहां पे मैंने सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से वहां पे डिमांड पे मैं एंट्री लिया था, और मेरा ये था कि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया है तो ये वापस जाएगा एटलीस्ट वो हाई के वहां पे। तो वहां पे जैसे उसने रिजेक्शन कैंडल दिया, मैं वहां एग्जिट करके फिर वो उसी कैंडल पे मैंने सेल का प्लान किया था। हाँ, लेकिन टारगेट जितना डाउन तक था मेरा वहां तक नहीं था, वो जो ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया था वहीं तक मेरा टारगेट। बाद में आपने मैसेज किया कि वो डाउन तक टारगेट है, तो फिर शायद से मैंने मैसेज किया था कि किस हिसाब से आपने उतने नीचे तक प्लान किया था। हाँ हाँ, वो देखा मैंने। एक्चुअली क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है कि आपको ना डीप नॉलेज मिल नहीं, जाए वो तो। साइकोलॉजी और क्लियर होती है भाई, वो बहुत मतलब मुझे भी इन डेप्थ में समझ में आ रहा है कि हाँ और क्या चीजें मैं सोच सकता हूँ कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन एक्चुअली, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड प्लान करते हो तो अल्टीमेटली आपको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। करेक्ट। हाँ। हाँ, स्टॉप लॉस बात छोटा सही चाहिए, है, क्लियर है। आपको अपने को जितना रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। हम्म Exactly. हम्म हम्म। दिन में एक ट्रेड भी अच्छा परफेक्ट मिले ना, 1:3, 1:2, 1:4, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी साइकोलॉजी पे काम करो। सात्विक जी, मैं आपको हाँ। ये बता रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे थे ना कि बड़ा ट्रेड कब प्लान कर सकते हैं। हाँ।
ओके। आपने एक क्वेश्चन किया था कि बड़ा ट्रेड आप कब प्लान कर सकते हो? तो बड़ा ट्रेड आप तब प्लान कर सकते हो जब आपकी स्ट्रक्चर की मार्किंग वैलिड हो, करेक्ट। ओके। ठीक है? और तो ओमवीर स्ट्रक्चर जी, मेरा ये एज अ फ्रेशर या एज अ न्यू ट्रेडर आदमी क्या होता है, जैसे मैं ही अगर बोल रहा हूँ कि अगर हम बड़े ट्रेड का प्लान एज अ न्यू ट्रेडर कर रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए एक पर्टिकुलर रिस्क रिवार्ड, मतलब आपका रिस्क छोटा हो और रिवार्ड उसका ट्रिपल टाइम हो, मैंने उस पे मैंने करके कॉन्फिडेंस। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जब आप 10 ट्रेड प्लान, जब जैसे आपने 8 ट्रेड प्लान किए हैं और आपका टारगेट वही है कि मैं टारगेट पे ही बुक करूंगा, तो आपकी जो हाँ रिमेनिंग 2 ट्रेड है, 9th और हाँ 10th, तो उसको आप तब तक ही होल्ड करोगे जब तक आपका या तो टारगेट नहीं हो जाएगा या स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्योंकि जो प्रीवियस जो आपने 8 ट्रेड लिए हैं वो आपने टारगेट तक बुक किए हैं, आइदर स्टॉप लॉस पे बुक किए हैं। तो आपके जो रिमेनिंग 2 ट्रेड हैं वो आपका तब आएगा ना जब आप मार्केट को टाइम देंगे और कंटिन्यूस पर ट्रेड को फोकस करेंगे, आपको कंफर्मेशन भी मिलेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। हाँ। और जब आप मैं ये बता रहा हूँ एज अ मेरा जो एक्सपीरियंस है और अंकित का एक्सपीरियंस है, जब मैं कभी स्विंग ट्रेड लेता हूँ, तो आप मैं बता रहा हूँ जैसे स्विंग ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, जब कोई स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर जस्ट लिक्विडिटी यहाँ पर प्राइस ने ग्रैब की हुई थी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था। लेकिन इस केसेस में आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर सही मार्किंग नहीं है स्ट्रक्चर की, तब उस केसेस में आप लॉस ही करोगे अल्टीमेटली। मेरा स्ट्रक्चर की मार्किंग, मैंने आपने जब मेरे को बोला कि आप मेरे को 4 तारीख का ट्रेड बताओ, तब सबसे पहले मैंने क्या किया था, स्ट्रक्चर की मार्किंग की है, ठीक है? मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर की मार्किंग की थी, इस जगह से, ठीक है? इस जगह से मैंने स्ट्रक्चर की मार्किंग की। अब मेरा स्ट्रक्चर परफेक्ट था तब मैंने ये वाला ट्रेड मेरे को निकल के आया। अगर मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग सही नहीं होता तो ये ट्रेड मेरे को, ट्रेड का रिजल्ट भी नहीं निकलता सही। ओके। और जब प्राइस प्रीवियस हाई को लिक्विडिटी ग्रैब कर लेना, तभी, और प्राइस मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो इसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि हमको बड़े टारगेट मिलेंगे। और बड़े टारगेट का मतलब ये हो जाता है जहां पर भी आपने अगर इस पॉइंट को आप मेजर करो यहाँ से लेके, एक सेकेंड, कि लो पॉइंट तक का आप अगर मेजर करो तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये देखिए 800 पॉइंट, 700 800 पॉइंट फ्यूचर में आप प्लान कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्लान नहीं करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करके जो भी आप, हाँ मोमेंटम पकड़ना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम प्लान करना है, ठीक है? आप अगर 15 मिनट में जाओगे यहाँ, और 15 मिनट में ये आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होता, ये लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर देखो, 15 मिनट में स्ट्रक्चर और कंफर्म है। प्राइस ने जैसे ट्रेड यहाँ पर ग्रैब की है, इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद हैमर को ब्रेक किया, और इसके ब्रेक करने पे भी आप यहाँ पर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओगे, और जो आपके टारगेट आ रहे हैं वो ये परफेक्ट टारगेट है जो आपके सेटअप होते हैं। और आप अगर इसको पीछे भी लेकर जाओ तो आपको ये सारी टारगेट आपके हिट होंगे, स्टॉप लॉस। हाँ, तो ये प्रीवियस भी है ना, मेरे ऑर्डर ब्लॉक था ना मेरा, तो ऑर्डर ब्लॉक तक के भी टारगेट आपको मिल गए देखो। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है, अभी ऑर्डर ब्लॉक तक के टारगेट क्यों मिले हैं, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी, वहां पर जितने भी बायर्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो निकल चुके थे वहां पर, ठीक है? 1:10, 1:10। तो यहाँ पर आप अगर ट्रेड को प्लान करोगे तो आपको बड़े टारगेट जो है ना, 1200 पॉइंट, और कल सात्विक जी, कल मैंने आपको ट्रेड बताया था वो कितना, 3300 पॉइंट थे ना उसमें, हाँ हाँ। वो वनडे टाइम फ्रेम में था, वो वनडे टाइम फ्रेम में स्विंग ओके। ट्रेड हो जाता है आपका, वो वनडे ओके। टाइम फ्रेम था।
देखो ये वाला ट्रेड था वो यहाँ पर। प्रीवियस जो हाई था, हाँ। लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब हुई थी और हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया था। और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो ऑर्डर ब्लॉक से ही हमको शार्प सेलिंग मिली थी, कितने पॉइंट की, 3300 पॉइंट। हम्म, हम्म, ओके। हाँ। उस टेल्स में दिन भी उस पूरा दिन बाइंग दिखा रहा था ना। उस दिन कुछ न्यूज़ था क्या? ओके, ओके। देखो चार्ट आपको, देखो आप न्यूज़ पे फोकस मत करो, चार्ट आपको सारी ओके, चीजें बता देगा। ओके, न्यूज़ आने वाली होगी तो न्यूज़ भी बता देगा, सारी चीजें चार्ट बता देगा। न्यूज़ पे ओके, फोकस मत करो। ओके, ओके, न्यूज़ चैनल वाले आपको ट्रैप कर देंगे। ओके। हाँ रियलिटी है ये, कभी भी देखना। हाँ वो तो एकदम क्लियर है, न्यूज और यूट्यूब पे जब भी ये बताएगा मार्केट गिरने वाला, ये और दूसरे दिन उतना ही खतरनाक मार्केट ऊपर जाता है। हम्म। हाँ। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है मैंने कि मैं वीकली एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों ओके, के सामने। तो ओके, वीकली एनालिसिस कर लेते हैं क्या है, इस वीक के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। ओके। तो मैं फर्स्ट मंथली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। देखो मंथली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, प्राइस जो प्रीवियस मंथ था उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है अभी, ओके, क्योंकि ये ओके। मंथ अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है। तो ये हो हाँ। सकता है इसके ये अब भी क्लोजिंग दे दे या ओके। नीचे क्लोजिंग दे दे, अभी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। बट अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि प्रीवियस हमारी जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर रही है और प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ओके। और टाइप ऑफ ये इन्वर्टेड हैमर भी बना सकता है, ओके। ओके। और अगर आप इस केसेस में यहाँ देखो, ये प्लान करो तो इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ पर है, क्योंकि अगर प्राइस को रियल में ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा। ओके। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर इंड्यूसमेंट को भी ब्रेक करता है तो ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ओके। ये मंथली हमारा ओके, सिनेरियो अभी बन रहा है। ओके, और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्राइस जब इंड्यूसमेंट लेने के लिए आए तो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करे और ऊपर निकल जाए, ठीक है, ओके। और ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा भी नहीं। ये भी एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ। तो वीकली में क्या सिनेरियो है, तो ये हमारा जो वीक था, ये ये जो कैंडल बनी है इसने प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया है, ओके। मतलब ये नेगेटिव साइन है एक। ओके। और हमारा जो हाई पॉइंट था वो भी अभी, इसकी लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं हुई है, हाई पॉइंट जो हमारा प्रीवियस हाई। नेगेटिव साइन क्या क्या है, लाइक फिर से बताइए। नेगेटिव हमारा ये है कि जो हमारा इस वीक में जो ये नेगेटिव कैंडल बनी है, इसने जो ओके, प्रीवियस वीक था उसको भी कवर कर लिया है। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। ओके। 1700। ओके, ओके। ओके।
और ये जो फॉल आया था ये 3029। नहीं, ये नीचे वाले भी कैंडल लेना पड़े। अच्छा, वीकली में देखे, सॉरी। ओके, हम्म। देखो ओके, वीकली टाइम फ्रेम में ये है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर। तो प्रीवियस हमारा जो हाई था ये था। ओके, ओके, हाँ, प्राइस यहाँ इंड्यूसमेंट हमारा लिया, इंड्यूसमेंट हमारा ये था। हाँ, प्राइस इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस नीचे आया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक से ही रिएक्ट कर, करेक्ट, ओके, ओके, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, ठीक है। बट हम्म, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी अभी, इसके ऊपर ब्रेक भी नहीं किया। हाँ, 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 और हमारे जो फर्स्ट टारगेट होते हैं वो कहाँ तक के होते हैं, बॉडी तक के। ओके, ये हमारे टारगेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। हाँ, आपको टारगेट विक की नहीं लेना है, विक आपको विक मिल जाए वो आपके लिए वेल एंड गुड है। ओके, बट आपको फर्स्ट टारगेट जो आपके होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, बॉडी तक के टारगेट होने चाहिए, जो भी क्लोजिंग बॉडी है। ओके, ओके। हम्म। हाँ, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:2, हाँ 2.5 का ले लो। और ये आपका एक सिनेरियो, एक यहाँ पर अभी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप यहाँ पर देखो, अब हमको ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमको क्या चाहिए रहता है, ये अभी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे ही है। जब करेक्ट, प्राइस किसी प्रीवियस प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो इस ओके, वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल जो वीक था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है यहाँ पर। आप यहाँ हाँ, पर जूम आउट करो। करेक्ट, ओके, तो ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो हमारा अनमिटिगेटेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ओके, ठीक है। अभी ये हम्म, ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो वो अभी डेली चार्ट का मैं अभी आगे देखता हूँ। अभी हम्म, जो सिनेरियो बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि कंटिन्यू 2 से 3 दिन कंटिन्यू फॉल आ रहा है। तो प्राइस ऐसे तो है नहीं कि कंटिन्यू गिरता जाए गिरता जाए, एक पुल हम्म, बैक भी जरूरी है। ओके, अगर अगर इस वाले लो को ब्रेक करना है प्राइस को, ठीक है, ये जो हमारा प्रीवियस लो है, तो यहाँ पर आएगा प्राइस। तो यहाँ पर आने के लिए कुछ पुल बैक चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेक करेगा। ओके, ओके। और अगर आप इस केस में हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, तो वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ये अनमिटिगेटेड है, हाँ, ये मिटिगेटेड है। नहीं, अनमिटिगेटेड, वो रेड रेड वाला अनमिटिगेटेड है। तो वो इनसाइड कैंडल है। नहीं, उससे उसका पहले का कैंडल, रेड रेड बड़ा कैंडल है ना, वो नहीं ये होगा। वाला, हाँ, तो ये वाला कैंडल इनसाइड कैंडल है। नहीं, वो डिफाइन, छोटा वाला रेड नहीं, बड़ा वाला ये रेड बोल रहा हूँ, जो नीचे तक आया था ना। हाँ, वो कैंडल नीचे तक। तो ये वाला भी मिटिगेटेड नहीं है ना। तो इसको हाँ, रिफाइन करने के लिए ये वाला ले लिया ना, ओके, 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 सेम ही तो है। हाँ, तो इसको रिफाइन, स्टॉप लॉस कम करने के लिए मैंने इसको यहाँ ओके, ले ओके, ओके, रिफाइन कर ओके, दिया इसको। ओके, तो ये कहीं इसमें इम्बैलेंस है, अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो ओके, इसमें हाँ, इम्बैलेंस है। करेक्ट, इम्बैलेंस है, तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अगर प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करेगा तो हमारे इस लेवल तक आ सकता है। ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब मंथली में अभी बुलिश है, और वीकली में बुलिश, आई मीन डिमांड जोन पे आया है मार्केट, है ना।
देखो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको क्या बताया था। हाँ, लाइक वो नीचे इंड्यूस ये है, लाइक इंड्यूसमेंट है। सो मंथली में बेरिश हो सकता है, लेकिन लेकिन पता नहीं अभी। ओके, 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 कंफर्मेशन नहीं है मंथली में अभी, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, करेक्ट, ओके। नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन लाइक एक अब रिट्रेसमेंट करेगा। डिमांड जोन पे आया है। हाँ, एक ओके, ओके। डिमांड जोन पे आए यहाँ पर। वीकली में थोड़ा अभी बुलिश है, क्योंकि ये ओके, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। करेक्ट, हाँ, ओके। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो अपन नोटिस। डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, ओके। ठीक है। जब कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग है तो आपका इंड्यूसमेंट आपका कहाँ पर है। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट हमारा वही ग्रीन कैंडल वाला, हाँ। ओके, ये इंड्यूसमेंट प्राइस ले चुका है। हाँ। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होगा, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर आएगा। ब्लॉक, हाँ। तो ये हमारा ऑर्डर है, ओके। ठीक है। तो अभी प्राइस क्या है, ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बाइंग करोगे या सेलिंग। बाइंग, बाइंग का सोचना है। हाँ, डेली टू 1 आवर पे जाएंगे प्लीज। हाँ जाएंगे जाएंगे। ओके, लेकिन अब कल ये सुबह लाइक गैप अप ही ओपन हुआ था, लाइक वो हमारा वो सब सारा मिस हो जाएगा ना। लाइक तो वो थोड़ा मिस हो सकता है। वो हो सकता हम्म, ओके, ओके, है। ओके, 5 मिनट, ओके, फिर आप 5 मिनट में देखो ना, 5 मिनट में ओके। आप फाइव इंड्यूसमेंट मिनट, देखना। ओके, ओके, जैसे जैसे ओके, प्राइस इधर ओपन हो गया, ओके। ओके, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर हम्म, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ओके, फिर इंगेजमेंट हो जाएगा। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर यहाँ से बाइंग कर लो। ओके, ओके, तो ये ओके, प्लान कर सकते हो आप। तो आप ये मत सोचो, आप जहां पर भी मार्केट अगर हो रहा है, आप न्यूट्रल रहो। ओके, ना तो आपके माइंड में ना तो पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव चीजें होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जहां पर भी प्राइस ओपन हो रहा है, वहां से स्ट्रक्चर बनने दो। स्ट्रक्चर बनेगा, आप एंट्री प्लान करो। ओके। हम्म। गैप फिलिंग नहीं किया ऊपर ना। अब स्पेस है, स्पेस बहुत सारे हैं देखो। या ये प्राइस यहाँ पर भी आ सकता है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो प्राइस यहाँ तक भी पुल बैक ले सकता है, ठीक है। ये भी अगर पुल, मैं मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर प्राइस यहाँ पर भी आएगा ना तो मैं शॉक्ड नहीं रहूंगा। ये इस वीक में प्राइस यहाँ भी आ सकता है, ओके, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, जी। प्राइस अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल करता है, इस केसेस में क्या होगा, एक्सट्रीम तक जा सकता है। एक्सट्रीम तक आएगा, ओके। ओके, तो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ओके, फिर हमको स्ट्रक्चर ये देखना हो, यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान, ओके, ठीक है। क्योंकि अभी इसके पास बहुत सारा स्पेस है फिल करने का। 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट के बाद फिर आपके पास ये है 60 पॉइंट, ओके। ओके। अगर अगर इंट्राडे में लाइक डेली में वो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया तो भी हम लाइक क्लोजिंग नहीं देना है ना, लाइक वीक का है तो भी अब हम बुलिश में ही रहते हैं ना। अब आप 1 आवर टाइम में आओ तो मैं हम्म, थोड़ा थोड़ा ओके, कंफर्मेशन मिलेगा, ओके, ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना है, जो ये पुल बैक था, ओके, बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ये जो हमारा प्रीवियस लो है। ओके, तो अभी अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये मेरा एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा, ओके, ओके। ओके, इंड्यूसमेंट काम करेगा और प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ये अनमिटिगेटेड है। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, सपोज प्राइस यहाँ ओपन होता है,
ठीक है। ओके ओके तो प्राइस इंड्यूसमेंट लेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, देन सेलिंग का प्लान ओके कर सकते हो। ओके। कौन सा कैंडल, ये वाला, ये कैंडल? कौन सा बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। सेवेंथ सेवेंथ के बाद वो छोटा वाला, छोटा कर, 7th, सितंबर 7th। 7 सितंबर? हाँ ये हाँ, वाला? वो ये छोटा वाला कैंडल। ये हाँ, वो ऑर्डर ब्लॉक बन सकते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, तो ये हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना अभी। ये तो हमको हम्म, देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा ना। वन आपको देखना पड़ेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ओके फिर ओके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करोगे। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन हुआ, आप अगर प्राइस आपको यहाँ पर बुलिश कोई सिनेरियो दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके, तो आप यहाँ तक के लिए बाइंग का प्लान कर सकते हो, इस जगह तक, ये जो इंड्यूसमेंट है। ओके ओके, का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। और उसके लिए थोड़ा नीचे ओपन होके ऊपर जाना है, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सोच सकते हैं इन दिस। हम्म, ओके ये मैंने गैप डाउन का बता दिया। गैप ओके, अप ओपन हुआ तो वो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये गैप अप ओपन हुआ, तो आपको क्या करना है, प्राइस इंड्यूसमेंट ले, ऑर्डर ब्लॉक पे आए, तब आप सेलिंग का प्लान कर सकते ओके हो। ओके। ओके। नहीं, अब वो 50, गैप अप ओपन हो तो वो अभी इंड्यूसमेंट नहीं होगा ना, लाइक अभी ऊपर रहेगा इंड्यूसमेंट। हाँ इंड्यूसमेंट ऊपर रहेगा उस केसेस में। ओके इंड्यूसमेंट आपका फिर ये वाला, ये जो पुल बैक होगा वो इंड्यूसमेंट का काम करेगा। तो यहाँ कोई पुल बैक है नहीं। अब गैप अप ओपन होगा तो आपका कोई, हाँ ये पूरा नहीं, चेंज हो जाएगा वेट सिनेरियो। करना है, लाइक गैप अप हुआ फिर तो थोड़ा वेट करना है ना। हाँ वेट करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि फिर ये इंड्यूसमेंट का काम नहीं करेगा ये। फिर आपका उस केस में इंड्यूसमेंट यहाँ हो जाएगा, हाँ, ऊपर हो जाए। ओके वो शिफ्ट हो जाएगा फिर, ओके ये सारी चीजें फिर हट जाएंगी। फिर आपका इंड्यूसमेंट यहाँ रहेगा, और ऑर्डर ब्लॉक का आपका जो ये अनमिटिगेटेड शैडो, या फिर ये जो एक गैप है, ये भी हो सकता है। हम्म। ओके। अगर ये गैप अप हुआ और इसके लो को ब्रेक कर दिया, तब हम बाइंग का स्वाइप प्लान स्विप करेंगे। स्वाइप स्विप किया तो बाइंग 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 करना। का प्लान करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। फर्स्ट ओके टारगेट हमारा इंड्यूसमेंट तक का रहेगा, ये वाला इंड्यूसमेंट हो जाएगा। इंड्यूसमेंट नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना फिर इंड्यूसमेंट के बाद। अगर इंड्यूसमेंट में अगर जो कैंडल बनेगी, आप अभी 1 आवर का टाइम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही फिर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इसको जस्ट स्वीप करे, क्लोजिंग नहीं दे इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट कैंडल जो बने उसके लो को ब्रेक करे, तो डायरेक्ट आप सेल साइड का प्लान कर सकते ओके। हैं। 15 मिनट देख लेते हैं। 15 मिनट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है वो देखो आप। 15 मिनट स्ट्रक्चर में जो प्रीवियस हमारा ये था, ये तो हमारा लो, लास्ट लो है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर हमारा देखो तो यहाँ पर अभी बुलिश ही दिख रहा है। हम्म। हाँ, अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे है। ओके, यहाँ से बाइंग का ही प्लान होगा, बाइंग भी प्लान करोगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में। नहीं, 1 मिनट 15 मिनट में जाइए। वो बुलिश कैसे बता रहे हैं इसको? बुलिश इसलिए बता रहा है, एक मिनट, हाँ। क्योंकि बुलिश इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था, हाँ, वो इसके स्वीप हो गया है। हाँ ओके प्रीवियस डे को स्वीप किया। ओके प्रीवियस डे को स्वीप करने के बाद प्राइस जब यहाँ स्विंग बनाया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ओके। प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, करेक्ट करेक्ट।
ओके, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी ऑर्डर ब्लॉक पे ये प्राइस। ओके। ओके, 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 कट, ओके। बट आपको सारे प्लान करना है 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट स्ट्रक्चर हमारा क्या बन रहा है? 5 मिनट स्ट्रक्चर में अभी इंड्यूसमेंट इस जगह पे, हाँ, ये इंड्यूसमेंट है हमारा। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा लास्ट स्विंग है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेटेड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड कैंडल हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ओके। प्राइस यहाँ पर आया तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो लो तक के लिए, और वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, ओके, ओके। फिर अगर आप वो ब्रेक हुआ तो हम लाइक बाइंग का सोच सकते हैं। मैं कल ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जो भी रहेगा ओके, जब प्राइस ओपन होगा। ओके, 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 हाँ, ओके, हाँ, ओके, ओके, हाँ, हाँ, ओके, 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 ठीक है, फिर मैं स्ट्रक्चर कल आपको ग्रुप में डाल दूंगा, चैनल में या पर पर्सनल डाल दूंगा, ठीक है। ओके, ग्रुप में चेक कर लेना, एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ।